परवाह देश की में अब बात ट्रंप की करेंगे, जिनकी कुर्सी पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ईरान से लेकर अमेरिका तक अब ट्रंप के खिलाफ जन क्रांति भड़कने लगी है। वही जन क्रांति जिसे हथियार बनाकर ट्रंप ने ईरान में खामेनी शासन के खात्मे का प्लान बनाया था, तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन अब वही जन क्रांति ट्रंप के खिलाफ भड़क चुकी है और उसकी वजह बना है ईरान जंग के हालात। इधर ईरान पर हमला कर ट्रंप अब चौतरफा घिरे हुए हैं, क्योंकि न सिर्फ ईरान बल्कि अब अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ जोर शोर से प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अब उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। आखिर कैसे अपने बनाए चक्रव्यूह में खुद ट्रंप घिर गए हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के पीछे ईरान में तख्ता पलट का प्रयास था, जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर करना चाहते थे, लेकिन उनका यह मंसूबा फेल हो गया। न सिर्फ फेल बल्कि अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप की कुर्सी पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। ईरान के जो लोग थे, जो वहां की IRGC की वजह से त्रस्त थे, वो खोमेनी के मरने के बाद देश के नाम पे स्वाभाविक ही है एक हो गए। और इधर लाख कोशिश करने के बाद भी अमेरिका, भयंकर नुकसान हो जाने के बाद भी अमेरिका कोई खास सफलता हासिल नहीं कर सका। लिहाजा स्थिति ये हो गई, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के अंदर जो तख्ता पलट करने निकले थे, वो तख्ता पलट की नीति अपने देश में उनके ही खिलाफ होती चली गई। अब सवाल यह है कि आखिर ईरानी जनता के प्रदर्शन से ट्रंप की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? आखिर ट्रंप को किस बात का डर सता रहा है? तो उसके पीछे के कारण को भी जानिए। दरअसल ईरान के इस प्रदर्शन से दुनिया में ट्रंप के खिलाफ मैसेज जा रहा है। मैसेज ये कि ईरान जंग के असली विलन ट्रंप हैं। ऐसे में उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं इस प्रदर्शन से ईरानी हुकूमत को जनता ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जनता शासन के साथ खड़ी है। ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर इसका असर पड़ सकता है। ईरान अपनी शर्तों को लेकर सख्त हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन से मध्य पूर्व में अमेरिकी पकड़ कमजोर हो सकती है। साथ ही ट्रंप पर वैश्विक दबाव बढ़ सकता है कि वो ईरानी शर्तों को मानकर जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करें, और यही ट्रंप की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। कल यानी 20 अप्रैल 2026 को करीब 150 वेटरन्स, जिसे हम हिंदुस्तान के अंदर गौरव सेनानी कहते हैं या एक्स सर्विसमैन कहते हैं, वो और उनमें भी खास तौर पे जो दिव्यांग यानी कि डिसेबल्ड वेटरन्स, ये इकट्ठा हुए। कहाँ? वाशिंगटन के कैपिटल हिल में, और वहां इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वार नीतियों के खिलाफ आवाज दी कि ईरान के ऊपर युद्ध बंद करो। अमेरिका में जल्द ही मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। ईरान जंग की वजह से ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसका असर चुनाव नतीजों पर हो सकता है। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी संसद पर नियंत्रण खो देती है तो महाभियोग का जोखिम ट्रंप के खिलाफ बढ़ सकता है, जिससे सीधे असर उनके राष्ट्रपति की कुर्सी पर होगा। और यही बातें ट्रंप को डरा रही हैं। पिछले 20 सालों में जो अमेरिका ने गलतियां की हैं, यानी कि जिस तरह से वो अफगानिस्तान में अपने हथियारों को छोड़कर भागा था, उसका जिक्र किया गया। और फिर जो अमेरिका के लोग थे, वो ही अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जिसमें सबसे आगे रहे वेटरन्स यानी कि गौरव सेना। ईरान जंग की शुरुआत भले ही ट्रंप ने की थी, लेकिन उसका अंत कैसे होगा, इसका फैसला अब ईरान के हाथों में है। क्योंकि अब ट्रंप की नीतियों को लेकर न सिर्फ ईरान और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में संशय की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में अब ट्रंप खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका में भी हुआ, जहां पहले लोगों को बताया गया कि अमेरिका चंद दिनों में ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ईरानी पलटवार ने जंग को न सिर्फ लंबा खींचा बल्कि अमेरिकी जनता के टैक्स के अरबों डॉलर स्वाहा हो गए। ऐसे में अब अमेरिकी जनता इस जंग के खिलाफ और ट्रंप की नीतियों को कोस रही है। अमेरिका में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने जानबूझकर ईरान पर अटैक किया? क्या मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश वो कर रहे थे? और क्या उनकी नीति से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को झटका लगा है? ईरान के खिलाफ जो युद्ध प्रारंभ किया अमेरिका और इजराइल ने, उसका इफेक्ट केवल
खाड़ी देशों पे, यानी कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन्हीं 6 देशों के ऊपर नहीं, बल्कि जो टोटल 22 अरेबियन कंट्रीज हैं, या जो अरेबियन भाषा बोलती हैं, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका की हो या वो वेस्ट एशिया की हो, जहाँ जहाँ भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे, उन सब में भी हुआ।